हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एड। हियर इज माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना न्यू टॉपिक जो है कैश बुक। कैश बुक अपने आप में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो ये आपके लिए एक इजी टॉपिक रहेगा। सबसे पहले तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस में डेली बहुत से ट्रांजैक्शन होते हैं तो हम इन सब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। अगर हमारे बिजनेस का साइज छोटा है तो सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। बट जब बिजनेस का साइज बड़ा होता है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी ज़्यादा होती है तो सभी ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं होता। तो जर्नल को डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल में, छोटी छोटी बुक्स में अलग अलग बुक्स बना देते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन के लिए। उन अलग अलग बुक्स को ही हम बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स में सेम नेचर की सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है। सब्सिडरी बुक्स के कुछ फॉर्म्स हैं, मींस सब्सिडरी बुक्स के कुछ टाइप्स हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। फर्स्ट है कैश बुक। कैश बुक में हम सभी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। इसमें सभी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है और इसमें सभी रिसिप्ट्स, पेमेंट से रिलेटेड और बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्या करते हैं कि हम कई बार जो गुड्स परचेज करते हैं, जरूरी नहीं कि हम सभी गुड्स को कैश में परचेज करते हैं। तो जब हम गुड्स को उधार में खरीदते हैं तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं परचेज बुक में। नेक्स्ट है सेल्स बुक। जब हम गुड्स को उधार में बेचते हैं तो उसका हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स बुक में। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेज रिटर्न क्या होता है कि जब हम कई बार उधार में गुड्स खरीदते हैं तो वो गुड्स खराब होते हैं या फिर किसी रीजन की वजह से हम कुछ गुड्स को क्या कर देते हैं, वापस कर देते हैं। तो जब हम गुड्स को रिटर्न करते हैं तो उसकी एंट्री हम जिस बुक्स ऑफ अकाउंट में करते हैं उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। कई बार क्या होता है कि जिन गुड्स को हमने सेल किया था वो गुड्स किसी रीजन के कारण या फिर उनकी क्वालिटी के कारण क्या हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं बायर से। तो हम उन गुड्स का जिस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेल्स बुक या फिर रिटर्न इनवर्ड्स बुक। नेक्स्ट है जर्नल प्रॉपर। ऊपर हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन डिस्कस की उनको छोड़कर बाकी की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है जो इन बुक्स में नहीं आती, जो रह जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल प्रॉपर में। तो यहाँ पे हमारी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स हैं। इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है कैश बुक। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैश बुक क्या होता है। कैश बुक में सभी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश को रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। कैश बुक एक यूनिक बुक्स ऑफ अकाउंट है जो कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है जर्नल और लेजर के। लाइक ए जर्नल, यह भी फर्स्ट बुक है जिसमें बिजनेस के सभी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। यह सभी कैश ट्रांजैक्शन के लिए एक सब्सिडरी बुक्स के रूप में काम करता है, जैसे कि लेजर में कैश अकाउंट। कैश बुक को दो वर्ड्स में तोड़ा जाता है, एक कैश और दूसरा बुक। कैश एक रियल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट है लाइक करेंसी, जैसे कि कॉइन्स और नोट्स को गुड्स और सर्विसेज को लेने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पे बुक्स रेफर करता है रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में अवेलेबल इंफॉर्मेशन को उसके कंपाइल्ड रिकॉर्ड में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैश बुक रिकॉर्ड करता है बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को जो नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में होते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड में। नेक्स्ट, अ कैश बुक एक्सक्लूड द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। तो कैश बुक में इन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। पेमेंट रिसीव्ड और मेड थ्रू चेक। अगर हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं या फिर कोई पेमेंट देते हैं तो अगर वो चेक में है तो वो कैश बुक में इंक्लूड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है ऑल नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक में पहले भी बताया था कि वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है जो कि कैश की फॉर्म में होती है। तो इसमें क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन बिल्कुल इंक्लूड नहीं की जाती।
इसमें सिर्फ कैश वाली ट्रांजेक्शन ही ली जाती है। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड और गिवन। अगर यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव होता है या फिर अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ कैश बुक। तो कैश बुक के कुछ फीचर्स होते हैं, वो है जर्नल एज वेल एज लेजर, सब्स्टिट्यूशन फॉर कैश अकाउंट, ड्यूल एंट्री, टू आइडेंटिकल साइड्स, ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, डेट वाइज एंट्री, वेरीफाइएबल। तो चलिए अब हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जर्नल एज वेल एज लेजर। तो जो कैश बुक है वो जर्नल भी है और लेजर भी है। जर्नल कैसे? क्योंकि कैश बुक में डेली बेस पे कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, तो यह जर्नल के पर्पस को सर्व करता है। एट द सेम टाइम ये लेजर इसलिए है क्योंकि अगर बिजनेस में कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है तो अलग से लेजर में कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की नीड नहीं होती। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन फॉर कैश अकाउंट। कैश बुक बिजनेस में कैश अकाउंट के अल्टरनेटिव के रूप में काम करता है, क्योंकि अगर बिजनेस में कैश बुक प्रिपेयर किया जाता है तो लेजर में अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती, और बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड होते हैं, तो इसके लिए सेपरेट बुक्स प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट है ड्यूल एंट्री। सिमिलर टू अदर बुक्स ऑफ अकाउंट, कैश बुक के भी दो साइड्स होते हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड शो करता है उन ट्रांजैक्शन को जिससे हमारी कैश इंक्रीज होती है, और क्रेडिट साइड उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे कि हमारी कैश डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट है टू आइडेंटिकल साइड। कैश बुक में डेबिट साइड का बैलेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए उसके क्रेडिट साइड से। नेक्स्ट है ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। कैश इन हैंड मेन एलिमेंट है कैश बुक का, जो कि यूज किया जाता है बिजनेस की डेली एक्सपेंस को पूरा करने के लिए। लॉजिकली अवेलेबल कैश से ज्यादा की पेमेंट या पेइंग करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए बिजनेस में कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा ज्यादा होता है उसके क्रेडिट साइड से, या फिर नो कैश बैलेंस भी होता है कई केसेस में। मीन्स कि जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर वाले फीचर्स में बताया था कि इसका जो डेबिट बैलेंस है वो हमेशा इक्वल होना चाहिए उसके क्रेडिट बैलेंस से। तो इन दोनों को हम इक्वल कैसे करते हैं? हमारा जो डेबिट साइड का जो बैलेंस है वो ज्यादा होता है उसके क्रेडिट साइड से, तो इनका जो डिफरेंस आएगा डेबिट बैलेंस में से हम माइनस करेंगे क्रेडिट वाले बैलेंस के, तो जो डिफरेंस आएगा उसको हम बैलेंसिंग फिगर की हेल्प से इक्वल करेंगे। नेक्स्ट है डेट वाइज एंट्री। कैश बुक में हम सभी ट्रांजेक्शन की क्या करते हैं? डेट वाइज एंट्री करते हैं। तो इसमें रिसिप्ट एंट्रीज को डेबिट साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और कैश पेमेंट को पोस्ट किया जाता है राइट हैंड साइड में यानी कि क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट है वेरीफाइएबल। कैश बुक के डेबिट बैलेंस को क्रॉस चेक कर सकते हैं बिजनेस में जो रिमेनिंग कैश इन हैंड है उससे कैलकुलेट करके। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ कैश बुक। कैश बुक के कुछ एडवांटेज होते हैं, वो है ट्रेसेस मिस्टेक्स, डेली रिकॉर्ड, असर्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, आइडेंटिफाइज डिफॉल्ट, डिटरमाइन कैश इन हैंड, सेव टाइम कॉस्ट एंड लेबर्स। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है ट्रेसेस मिस्टेक। कैश बुक के बैलेंस को हम वेरीफाई कर सकते हैं जो एक्चुअल कैश इन हैंड है उससे मैच करके, तो इससे हमें जो मिस्टेक और एरर्स हैं वो इजीली डिडक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है डेली रिकॉर्ड। कैश बुक में हम कैश ट्रांजैक्शन को डेली बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, जो कि हमें कैश रिसिप्ट और पेमेंट का एक रेगुलर रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है असर्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। किसी स्पेसिफिक डेट को कैश में की गई पेमेंट और रिसिप्ट को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं कैश बुक की हेल्प से, क्योंकि कैश बुक में ट्रांजैक्शन की डेट वाइज एंट्री की जाती है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाइज डिफॉल्ट। कैश बुक की हेल्प से हम हमारे कैश में हुई चोरी या फेलियर ऑफ पेमेंट या कोई अदर डिफॉल्ट्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैश बुक के बैलेंस को एक्चुअल कैश बैलेंस के साथ मैच करते टाइम। नेक्स्ट है डिटरमाइंस कैश इन हैंड। रिमेनिंग बैलेंस और कैश इन हैंड जो बिजनेस में है उसकी यह एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है सेव टाइम कॉस्ट एंड लेबर। अगर हम कैश ट्रांजेक्शन को पहले जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसके बाद लेजर में कैश अकाउंट बनाते हैं तो यह एक मुश्किल टास्क होता है। तो अगर हम बिजनेस में सिर्फ कैश बुक यानी कि एक सिंगल बुक्स प्रिपेयर करते हैं तो इससे हमारा जो टाइम्स एफर्ट और एक्सपेंस है वो कम हो जाएंगे,
कंपेयर टू दो सेपरेट बुक्स बनाने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक दो टाइप्स की होती है, फर्स्ट जनरल कैश बुक और सेकंड पैटी कैश बुक। जनरल कैश बुक को आगे तीन भाग में बांटा गया है, फर्स्ट सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड डबल कॉलम कैश बुक और थर्ड ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो चलिए अब हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है जनरल कैश बुक। जनरल कैश बुक जनरल की तरह होता है क्योंकि इसमें हम फर्स्ट टाइम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और अगर बिजनेस में हम कैश बुक प्रिपेयर करते हैं तो हमें लेजर में अलग से कैश अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम बोलते हैं जनरल कैश बुक। जनरल कैश बुक को आगे डिवाइड किया है थ्री डिफरेंट कैटेगरी में। फर्स्ट है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक कैश बुक का वो टाइप्स है जो कि कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में दो सेपरेट कॉलम बनाए जाते हैं। फर्स्ट कॉलम तो कैश का जो कि कंपलसरी होता है, और जो सेकंड कॉलम होता है उसमें हम या तो डिस्काउंट लिख सकते हैं या फिर बैंक। यानी कि अगर हमारे पास डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो हम वहाँ पे डिस्काउंट का कॉलम बना लेंगे, और अगर बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है तो हम बैंक का कॉलम बना लेंगे। इसमें दो कॉलम होते हैं इसलिए हम इसे डबल कॉलम कैश बुक बोलते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। दिस टाइप की कैश बुक थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। यानी कि इसमें थ्री कॉलम्स बनाए जाते हैं, एक कैश अकाउंट का, दूसरा बैंक अकाउंट का और तीसरा डिस्काउंट का। डिस्काउंट के कॉलम में हम डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को लिखते हैं। इसमें थ्री कॉलम होते हैं इसलिए इसे ट्रिपल कॉलम कैश बुक बोला जाता है। नेक्स्ट है पैटी कैश बुक। हर बिजनेस में छोटे छोटे एक्सपेंस करने होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी का, बस का किराया, टैक्सी का किराया, और ये एक्सपेंस ऐसे होते हैं कि ये बार बार बिजनेस में होते रहते हैं। तो अगर इन सब एक्सपेंस की पेमेंट भी कैशियर खुद करे और इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करे तो कैशियर पे जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इससे बचने के लिए बिजनेस में एक सेपरेट बुक मेंटेन की जाती है जिसे बोलते हैं पैटी कैश बुक। और पैटी कैश बुक को छोटे छोटे एक्सपेंस की पेमेंट करने, यानी कि जो 1000 से कम के एक्सपेंस होते हैं उनके लिए पैटी कैश बुक बिजनेस में बनाई जाती है, और जो पैटी कैश बुक को संभालता है उसे पैटी कैशियर बोला जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कैश बुक का फॉर्मेट। तो यहाँ पे हमें पता है कि कैश बुक के डिफरेंट टाइप्स हैं, तो अब हम उन डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक और सिंपल कैश बुक फॉर्मेट। तो जो सिंपल कॉलम कैश बुक होती है उसमें कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किए जाते हैं, और वो सब्स्टिट्यूट होता है कैश रिलेटेड जर्नल एंट्री और कैश अकाउंट का। तो अब हम सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। डेबिट साइड आपको लिखना है फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो और फिर अमाउंट। और ऐसे ही क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। नेक्स्ट है डबल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट। जो डबल कॉलम कैश बुक होता है उसमें दो टाइप्स के अकाउंट के लिए कॉलम बनाए जाते हैं, एक कैश का और दूसरा डिस्काउंट कॉलम। यहाँ पे जो डबल कॉलम कैश बुक है उसमें जो दो कॉलम बनाए जाते हैं वो मेनली एक तो कैश के लिए और दूसरा मेनली डिस्काउंट के लिए ही ज्यादातर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ ए डबल कॉलम कैश बुक विद डिस्काउंट। तो सबसे पहले डेबिट साइड का देखते हैं। डेट फर्स्ट कॉलम में, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो, फिर यहाँ पे फर्स्ट कॉलम डिस्काउंट का और दूसरा कैश का। फिर ऐसे ही क्रेडिट साइड में फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर लेजर फोलियो और फिर डिस्काउंट और फिर कैश। नेक्स्ट है ट्रिपल कॉलम कैश बुक फॉर्मेट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में थ्री कॉलम्स होते हैं, एक कैश का, एक बैंक का और तीसरा डिस्काउंट का। यहाँ पे हम कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं डिस्काउंट के साथ, डिस्काउंट ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स का डिस्काउंट। यानी कि एक तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं और दूसरा डिस्काउंट रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे दोनों टाइप्स के डिस्काउंट कॉलम में आ जाएंगे। तो फॉर्मेट ऑफ अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे डेबिट साइड में फर्स्ट कॉलम में डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, फर्स्ट अकाउंट में डिस्काउंट, फिर कैश और फिर थर्ड कॉलम में बैंक। ऐसे ही आपको क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डिस्काउंट, कैश और बैंक कॉलम। नेक्स्ट है पैटी कैश बुक फॉर्मेट। तो पैटी कैश बुक में हम छोटे छोटे स्मॉल कैश ट्रांजेक्शन को
रिकॉर्ड करते हैं। तो पैटी कैश बुक फॉर्मेट में हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं कैश रिसीव्ड, जितना कैश रिसीव होता है वो लिखा जाता है। फिर कैश बुक फोलियो, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर यहाँ पे टोटल पेमेंट लिखी जाती है और फिर यहाँ पे अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग कॉलम बनाए जाते हैं, जैसे पोस्टेज और स्टैम्प्स का अलग, कार्टेज का अलग, स्टेशनरी का अलग और ट्रैवलिंग एक्सपेंस अलग, और फिर यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस का अलग कॉलम बनाया जाता है। नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ अ कैश बुक। तो ऊपर हमने कैश बुक का फॉर्मेट डिस्कस किया था, अब उससे रिलेटेड जितने भी टर्म्स थे उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है डेट। किसी भी ट्रांजेक्शन की डेट को इस कॉलम में रिकॉर्ड किया जाता है और कॉलम के टॉप पे ईयर्स को नोट डाउन किया जाता है और इसमें जो रिपीटेटिव एंट्री है उसे भी अवॉइड किया जाता है और एक पर्टिकुलर डे को उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन के फ्रंट में लिखा जाता है। नेक्स्ट है पर्टिकुलर्स। कैश बुक में पर्टिकुलर्स कॉलम में कैश अकाउंट के अलावा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसे लिखा जाता है और यहाँ पर डेबिट साइड में एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए टू वर्ड का यूज किया जाता है और क्रेडिट साइड में एक पर्टिकुलर अकाउंट के लिए बाय वर्ड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वाउचर नंबर। जब हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं कैश में डेटर से या फिर कस्टमर से, तो कंपनी उसे एक कैश रिसिप्ट या फिर कैश मेमो या फिर रिसिप्ट वाउचर क्या करती है, इशू करती है। तो उस वाउचर नंबर को रिकॉर्ड किया जाता है उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के फ्रंट में, जिसको हम वाउचर नंबर कॉलम में लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ अगर हम कैश में पेमेंट करते हैं हमारे किसी एक्सपेंस के लिए या फिर हमने कुछ परचेज किया था उसके रिगार्डिंग, तो कंपनी रिसीव करती है कैश मेमो, जिसे पेमेंट वाउचर भी कहा जाता है, जिसे रिकॉर्ड किया जाता है वाउचर नंबर कॉलम में उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन के लिए। नेक्स्ट है लेजर फोलियो नंबर। एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में कैश अकाउंट के अलावा जो दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होता है उसके लिए लेजर अकाउंट में एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। तो लेजर में जिस पेज नंबर पर उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है उस पेज नंबर को हम लेजर फोलियो में लिखते हैं उस ट्रांजैक्शन के फ्रंट में। नेक्स्ट है अमाउंट। कैश बुक में अमाउंट के लिए दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट साइड में जब हमें कैश रिसीव होता है तो वो अमाउंट रिकॉर्ड की जाती है और दूसरी साइड क्रेडिट साइड में जब हम कैश में पेमेंट करते हैं तो उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है उस अमाउंट को। नेक्स्ट है कैश कॉलम को कैश बुक में एक तो डबल कॉलम या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में लिखा जाता है। जब हमें कैश रिसीव होती है तो उस अमाउंट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और दूसरी साइड अगर हमें कोई कैश में पेमेंट की है तो उसे हम क्रेडिट साइड में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है बैंक। जब हम पेमेंट करते हैं या फिर अमाउंट रिसीव करते हैं थ्रू चेक या फिर कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं या तो डबल कॉलम कैश बुक में या फिर ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। नेक्स्ट है डिस्काउंट। हमें डिस्काउंट रिसीव कब होता है, जब हम कोई सामान या फिर गुड्स परचेज करते हैं और हम पेमेंट करते हैं तो उस टाइम हमें सेलर से डिस्काउंट रिसीव होता है। और डिस्काउंट अलाउ कब होता है, जब हमने सेल की और हमें अमाउंट रिसीव हुई है तो हम कस्टमर को कुछ डिस्काउंट अलाउ करते हैं। तो इन दोनों को डिस्काउंट कॉलम में लिखा जाता है। जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो डेबिट साइड डिस्काउंट कॉलम में लिखा जाता है और जो डिस्काउंट अलाउड करते हैं हम उसे क्रेडिट साइड में डिस्काउंट कॉलम में लिखे जाते हैं, डबल कॉलम कैश बुक में और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। थैंक यू। If you like my video then do like, comment and share it and don't forget to subscribe my channel.